कश्मीर में अवंतीपुरा के सील इलाके में आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान इलाके में छुपे एक मिलिटेंट और फोर्सेस के दौरान गोलियों का तबादला हुआ। अगरचे पहले फोर्सेस ने मिलिटेंट को खुद सुपुर्दगी करने के लिए कहा, ताहम उसने बार बार इससे इनकार किया। इसके बाद गोलियों के तबादले में ये मिलिटेंट हलाक हो गया। महलूक मिलिटेंट की पहचान शाहिद अहमद साकिना आरवनी बिजबहाड़ा के तौर पर हुई है। उसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। हाँ सर, कोशिश सही करो तो कोशिश सरेंडर करने मगर उसने नहीं माना। क्या वनान तो ये क्या वनान तो सरेंडर कर बच्चे मोल मोज मोन तो सॉरी पशपुर तो मोन किया गोल टॉयलेट अत नफर बिहत बस गोल टॉयलेट SP साबन तोस अक लट अमिस करो सही SP साबन वन तो यह मान नीरन क्या वह सोल बह शेव साबन कर अमिस पान कत खबर तम क्या वोनस मगर मानन नबर नीरन क्या दाल दरवाज कर। पिछले कई महीना से कश्मीर में पीस मेंटेन करने में पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है। उसी तहत हम लोग जो नए लड़के यहाँ के मिलिट्री से ज्वाइन कर रहे हैं उसको पाकिस्तान इंस्टिगेट करता है ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि पहले घर वालों से मिलके उसको घर वापस लाया जाए। इसी सिलसिले में जब हम लोग को खबर मिला कि शाहिद नाम का एक लड़का है 20 साल का, मिलिट्री से ज्वाइन कर लिया, अरवनी का है और चरसू में एक घर में छिपे हुए हैं, उसके पास 2 ग्रेनेड और पिस्टल का खबर था। तो हम लोगों ने उनके घर वाले को, पेरेंट्स को और कुछ पड़ोसी को बुला के वहाँ भेजे बात करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सरेंडर कर जाए। लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स का बात नहीं माना और उसे धमकी दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम पर फायर करूँगा। जब उनके पेरेंट्स लोग वहाँ से निकल गए फिर वह बाहर निकला, ग्रेनेड थ्रो किया और फायर किया। फिर इनकाउंटर शुरुआत हुई जिसमें मारे गए। अभी सुना कि पुलिस ने बहुत कोशिश की कि उसको सरेंडर करिए। जी, बहुत प्रयास किया और लोगों ने खुद देखा है। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, ऑडियो वीडियो तो रिकॉर्डिंग किया गया है। उधर श्रीनगर के नौगाम इलाके में मुबैना तौर पर पुलिस गाड़ी एक ऑल्टो कार के साथ टकराई, जिसके नतीजे में तहसीन नजीर नामी नौजवान की मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस गाड़ी ने एक ट्रांसफार्मर और चंद दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान मकामी लोगों ने नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने एहतिजाजों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान एक नौजवान जख्मी हो गया, उसे श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि नौगाम में पुलिस गाड़ी और एक कार को एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए थे। अस्पताल पहुंचाने के बाद एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जबकि दूसरे नौजवान का इलाज जारी है। पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रांसफार्मर आई टस मे बच्चा सह आव अमि जदस मज पता पुलिस तमो कर शेलिंग वेलिंग तथ मे गई नफर 3 जख्मी। सह ये मोहम्मद यूसुफ रूफ पितर बाब तो बे ब्या सिविलियन गई जख्मी। जनाब ऑल्टो खड़ा सह गो पान चोटन ये और पकान पुलिस गाड़ी बड़ बस बच्चा पकान बोला गसा पारने अमे टॉस अमिस कर ये ऑल्टो गाड़ी तल तो बे बोर बच्चे ये टॉस आम बोर मतलब गाड़ी मज बोर बच्चा अद के तो नुकसान किस बारे में कोता नुकसान गो वारिया ट्रांसफर उड़ोल जनाब तार पे सोर नुकसान कर ट्रांसफर उड़ोल। हुकरसर झील में गर्काब होने वाले 2 मकामी मजदूरों में से उजर बारामूला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद असलम भट्ट की लाश 1 माह बाद बरामद कर ली गई है। दूसरे जवां साल मजदूर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वाज़ेह रहे कि 1 माह कबल हुकरसर झील श्रीनगर में 2 मजदूर उस वक्त गर्काब हो गए थे जब वो यहाँ एक निजी कंपनी के मातहत जारी ड्रेजिंग के दौरान रात में काम कर रहे थे। मजदूरों का ताल्लुक पट्टन और उजर बारामूला से है। दूसरे मजदूर की भी तलाश जारी है। जिला पुलवामा के कैदियों के रिश्तेदारों के लिए आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात का आगाज किया गया। इस सहूलत के जरिए वादी से बाहर के जेलों में बंद मौजूद कैदियों के रिश्तेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे मुलाकात कर सकते हैं। पुलवामा के जेल में आज से इस सहूलत का कामयाबी से आगाज किया गया। इस सहूलियात को कैदियों के रिश्तेदार काफी बेहतर इक़दाम करार दे रहे हैं। पत पे गन मुलाकात करान 2 दह 4 दह ब्रो गन पे सड़कें बंद।
पश आमज बसित मौसम गसान खराब अपर यप पे बीते वापस मुश्किलात ज़बरदस्त ये गो असल असल मुतमईन इंशाल्लाह ये सत वह दो खुद गि बेहतर और कत वत। मेंबर पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में इलाकाई सियासी जमातों के वजूद पर सवालिया निशान लगाते हुए इशारा दिया कि आइंदा वक्त में यहाँ से एक नई सियासी जमात वजूद में आएगी। उन्होंने इशारा दिया कि जमात यहाँ के जाने माने सियासी चेहरों पर मुश्तमिल होगी। ताहम उन्होंने थर्ड फ्रंट के क़याम से इनकार किया। लावे ने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने मरहूम मुफ्ती सईद के मज़ार पर फातह ख़्वानी में हिस्सा लिया। और 35A के हटाने के बाद जो सियासी हालात थी वो अनस्टेबिलिटी हुई जम्मू कश्मीर में, और जहाँ लोगों को लगता है कि शायद रीजनल पार्टीज़ का वजूद ही ख़त्म हो गया है, और उसमें कुछ पार्टीज़ हैं जो बहुत पुरानी है, उनका वजूद मुझे आने वाले कल में लगता है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और जो नए पार्टीज़ जो आप बताए फ्रंट नहीं बनेगा। सारी पार्टियों में जो नाराज़ लोग हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे स्टेट के जो पहले मिनिस्टर रहे हैं, जो MLA रहे हैं, जो MLC रहे, उनका एक ग्रुप मुझे लगता है कि आने वाले कल में वो एक्टिव होगा। मुझे ऐसा लगता है सियासी तौर में मुझे जो ग्राउंड जीरो पर होता है मुत्तहिद महाज लगेगा, और जो बाकी पार्टियों का जो पुरानी पार्टी है उनका जो ग्रुप बनेगा, उनका ग्रुप उनमें, और जो नया ग्रुप बनेगा उनमें कांटे का टक्कर होगा आने वाले इलेक्शन। यानी कि जो सेकुलर लीडर हैं, जो मेनस्ट्रीम लीडर्स हैं, जो बाकी पार्टियों से तंग आ चुके हैं, मुझे लगता है कि आने वाले काल में वही खड़ा होंगे और यहाँ कोई नई सियासी पार्टी मुझे। इस बीच वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। उधर कुपवाड़ा जिला में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाकों में भारी बर्फ रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में भी 1 फीट के करीब बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिला के करना, केरन, मत्सिल, बडनंबल, जुमागुंड, लजडट और नौगाम इलाकों के सड़क राबिते बंद हो गए हैं। मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से दर्जनों देहात के अंदरूनी सड़क राबिते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। अहम शहराओं को खोला गया है। बर्फबारी की वजह से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ है। दर्जनों देहात 2 रोज से घुप अंधेरे में है। इस बीच जिला कुलगाम और शोपियां के मुख्तलिफ मैदानी व बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में मोतदिल बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह से दिन के दर्जा हरारत में कमी आई है। दोनों अजला में अक्सर व बेशतर सड़क राबिते बहाल हैं। बेशतर इलाकों में बिजली व पानी की सप्लाई भी जारी है। उधर जिला पुंछ के बालाई इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। LOC के करीब इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से तमाम सड़क राबिते मुनक़ता हो गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से फौज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बर्फबारी से सरहदों पर पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के साथ साथ दरअंदाजी पर भी लगाम लग गई है। इस बीच जिला रियासी में वाक़ त्रिकुटा पहाड़ों पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मजहबी मकाम श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के मकाम पर भी बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से अक़ीदतमंदों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। माता वैष्णो देवी आने वाले अक़ीदतमंद बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। काजीगुंड और जवाहर टनल के नज़दीक मालबरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता कई रोज से दरमांदा है। दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि शदीद सर्दी में इन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से इन्हें किसी भी तरह की सहूलत मुयसर नहीं हो पा रही है। उधर कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों से अशाए खुर्दनी की कीमतों में इजाफा और किल्लत भी की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। जगह जो पहला नाका इन्होंने मतलब जहाँ पर रोकते हैं गाड़ी वहाँ पर खड़े हैं हम लोग 2-3 किलोमीटर पीछे। तो क्या चाहते हैं चाहते हैं हम रिलीज़ कर रहे हैं हम, और क्या चाहते हैं सर। बर्फ़ में बुरा हाल है, ना राशन है, ना पानी के लिए, लैट्रिन बाथरूम में बहुत तंगी हो रहा है। इधर बहुत परेशानी हो रही है, खाना नहीं मिल रहा, पानी की बहुत परेशानी है। इतने दिन हो गया छोड़ नहीं रही है हमारे को, तो ऊपर से वैसे मौसम ख़राब हो रहा है, तो हर चीज़ की परेशानी हो रही है।
वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आमदरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। शाहराह बंद रहने से इंतजामिया ने उधमपुर के मकाम पर ही तमाम तरह की गाड़ियों को रोक दिया है। कौमी शाहराह पर तकरीबन 2500 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियों समेत सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। 8 रोज से यहाँ पे फंसे हैं, ना यहाँ पे पानी है ना कुछ। हमारी गाड़ियों में सब्जी भरी है जो कि बिल्कुल जिसे कच्चा माल कहा जाता है, तो इसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम यही गुजारिश करते हैं नेशनल हाईवे वालों से या रोड वालों से कि हमारी ये समस्या दूर की है, क्योंकि जो पसियाँ वसियाँ हैं ये तो है, गाड़ी रोक दी इसका कोई चक्कर नहीं है। इसलिए हम गुजारिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड क्लियर किया जाए, ये सब्जी वाली गाड़ियाँ या बाकी फल फ्रूट वाली गाड़ियाँ किसी जगह पे पहुँचे। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बार बार बंद रहने की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। शाहराह पर माल बरदार गाड़ियां दरमांदा होने से ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी दुश्वारियां पेश आती हैं। शाहराह के बंद होने से हजारों मुसाफिरों को मुसीबतों का सामना है। माल बरदार गाड़ियों के हफ्तों तक शाहराह पर दरमांदा रहने से ड्राइवर और कंडक्टर परेशान रहते हैं। शाहराह के बंद होने पर ये ट्रक किस मकाम पर दरमांदा हो इसका किसी को अंदाजा नहीं रहता, इसलिए ये ड्राइवर हमेशा अपने साथ अशाए खुर्दनी का माकूल स्टॉक रखते हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि शाहराह के अक्सर बंद रहने की वजह से इन्हें काफी माली खसारा भी उठाना पड़ रहा है। ये ड्राइवर चाहते हैं कि मुतल्लिका हुक्काम ऐसे इक़दामात करें कि शाहराह कम से कम वक्त के लिए बंद रहे। दिल्ली से आए हैं, ये चक्कर हमें 5 दिन में लग जाता था, लेकिन ये चक्कर आजकल हमें 1 महीने में लगता है। ये एक ही चक्कर की बात नहीं, हर चक्कर में ऐसा ही हो जाता है। तो ये सिर्फ बर्फ़ की वजह से, तो आप आगे पसियाँ भी आ रही है। आज बारिश की वजह से इधर बहुत तंगी हो गई कि इसलिए गाड़ी में हम बहुत तंग हो गए कि गाड़ी में बनाना पड़ता है। इधर कोई आसपास दुकान भी नहीं है, कोई नज़दीक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत परेशानी है यहाँ पर। ट्रक ड्राइवर्स इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ये उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ट्रक ड्राइवर्स के लिए खुशखबरी भी है कि कल से लेकर 4 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ होगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि रास्ता खोलकर इनको श्रीनगर के लिए रवाना किया जा सकता है और 11 से 12 तारीख को फिर से बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 4थी बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग के दारा शुकू बाग में PDP के कई लीडरान ने इनफरादी तौर पर फातिहा ख्वानी की। मरहूम की दुख्तर व PDP सदर महबूबा मुफ्ती नज़रबंद होने की वजह से अपने वालिद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी में शामिल नहीं हो पाईं। मरहूम के फर्जंद तसद्दुक हुसैन मुफ्ती भी मज़ार पर हाजिर नहीं हो सके। इस पर कई लीडरान ने नुक्ताचीनी की। उधर महबूबा मुफ्ती की 2 बहनें डॉक्टर रूबिया सईद व महमूदा सईद के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदारों ने मुफ्ती सईद के मज़ार पर हाजिरी दी और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। MP नज़ीर अहमद लावे, मुश्ताक अहमद शाह, जावेद अहमद शेख और दीगर कई लीडरान ने मरहूम को एक दूर अंदेश सियासी शख्सियत करार दिया। लीडरान ने इस मौके पर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर साबिक वज़राए आला की मुसलसल नज़रबंदी पर तशवीश का इजहार किया और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया। इज्तिमाई तौर आज इजाज़त नहीं मिली, इनफरादी तौर उसके हमदर्द, उसके वर्कर हजरात यहाँ फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। हमारी गुजारिश है कि सियासी कायदीन जो बंद पड़े हुए हैं, खासकर साबिक़ा 3 चीफ मिनिस्टर साहब, इनमें महतरमा महबूबा जी, गुजारिश है कि उनको रिहा किया जाए और उनके साथ बात की जाए। तो आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज फातिहा ख्वानी के लिए यहाँ आए उसके हमदर्द, उसके साथी, उसके वर्कर। देखिए आज जो ये तो हमारे मजहबी फरीज़ा अंजाम देने का यहाँ आना पड़ा। पता है कि मुफ्ती साहब के साथ मेरे कितने अच्छे ताल्लुकात थे और बचपन से मैं उसको जानता हूँ, मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। वो मेरे वालिद साहब के मानंद हैं और मुझे कोई एहसान नहीं है कि मैं यहाँ आया, मुझे आना था और मुझे आना पड़ा ज़रूरी। उसका जो योगदान है सारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए और सारे मुल्क के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो बड़े बड़े मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और लोगों को गरीबों का ध्यान रखते थे ज़्यादा, उसको गरीबों
हूँ, मजलूम हूँ, बेवाओं का ख्याल रहता था। उसी की सियासत में पला बड़ा हूँ और मैं उसका शागिर्द हूँ। उस शागिर्द के नाते मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ हूँ, मुझे तो अलाउ किया गया, जिसको आना है तो उसको आ सकता है। मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि आप नहीं आ सकते हैं। तो जिन लोगों को आना था वो आएंगे, लेकिन हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो तो अरेस्ट हैं, वो उनको भी आना होगा था, लेकिन वो नहीं आ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी चौथी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कई लीडरान ने मरहूम मुफ्ती को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर भारी तादाद में आम लोग भी जमा हो गए थे, ताहम किसी भी शख्स को उनके मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। PDP के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशीन ने इन्हें इजाज़त न देने पर इंतज़ामिया की सख्त नुक्ताचीनी की। पिछले महीने 10 तारीख को हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अप्लाई किया हुआ था ड्यू काम को कि हमें पार्टी क़यादत को यहाँ पर जो बाहर है, मतलब हम जो लोग हैं यहाँ पर एक डेलीगेशन की सूरत में हम जाना चाहते थे उनसे मुलाकात के लिए। आज तक तो हमें वो परमिशन मिली नहीं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वो सारे जेलों में है और जो पार्टी के मुतलिक हमारा लाहे अमल होगा वो तो जब तक न पार्टी प्रेसिडेंट बाहर आ जाए वही फिर उसमें वो जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वगैरह जो है उनकी मीटिंगें वगैरह होगी और क्या लाहे अमल आगे होगा वो तो तभी डिसाइड होगा ना। 4 बरस पहले हमसे जुदा हुए तो हम उनके बारे में क्या कहें। अलबत्ता आज हम उनके मज़ार पर गए, गुलबारी की, दुआई मग़फ़िरत की, पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स जिन्होंने वहाँ पर शमूलियत की। फिर उसके बाद हमने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर हमने एक इजलास किया, ताज़ाती इजलास, जिसमें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत किया गया उन मुस्लिम के बारे में। इस बीच मरहूम मुफ्ती सईद की दुख्तर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को आज श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद किया गया। अगरचे इल्तिजा ने घर से बाहर जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वो अपने नाना की बरसी पर उनके मज़ार पर जाने की कोशिश कर रही थी। इल्तिजा ने मरहूम के हक़ में फातिहा ख़्वानी के लिए इजाज़त ना मिलने की मज़म्मत की। बिल्कुल नहीं मिली। I mean, we live in a country where Prime Minister takes an entire entourage of press when he has to go to meet his mother. I can't go to my grandfather's grave. No, sorry, no. Please back off. Nahin, sorry, back off, back off. The Prime Minister can go to visit his mother. I can't go to see my grandfather's grave. ये आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लगाइए मेरे हाथ में। आप देख रहे हैं ना? मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा। कहीं नहीं। प्रेस से बात करना क्या है? प्लीज बैक ऑफ। करिए मेरे हाथ में बंद करिए। आप देख रहे हैं ना? आप देख रहे हैं इनने क्या यहाँ हालत की है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पे आज यहाँ पे महबूबा मुफ्ती के घर के सामने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने घर से बाहर आने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वो मुफ्ती साहब के मज़ार पे जाना चाहती थी, ताहम उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती की रिहाइश है यहाँ पे, उसके बाहर किस किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो PDP का कहना है कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से पहले ही परमिशन मांगी थी एक इज्तिमा करने के लिए मुफ्ती साहब की बरसी पे, ताहम उसकी इजाज़त भी नहीं दी गई। हालांकि जो PDP के यहाँ पे लोकल यूनिट्स हैं वहाँ पे मजलिसों का अहतमाम किया गया, ताहम जो महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है उसको घरों में ही आज नज़रबंद रखा गया। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस दौरान मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर आज जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू में कायम PDP के दफ्तर मुनक़िदा तकरीब के मौके पर पार्टी लीडरान और दीगर लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्रीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की जम्मू कश्मीर के लोगों के तईं खिदमात को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुफ्ती साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी, अपने आप में उनका एक जो विज़न था, उस विज़न को दुनिया ने माना, खाली जम्मू कश्मीर ने नहीं बल्कि दुनिया ने माना। और मुफ्ती साहब की एक नारा था, पीस विद डिग्निटी, और उन्होंने कहा था ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोलेगी। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और अदबी मरकज़ कमराज के इश्तराक से कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी ज़बान के मारूफ शायर और कलमकार प्रोफेसर रशीद नाज़की की चौथी
बरसी के मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। उनकी शख्सियत और उनके अदबी कारनामों पर मकाले पढ़े गए। प्रोग्राम की सदारत मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने की। ऐवान सदारत में अदबी मरकज कमराज के सदर फारूक रफियाबादी और मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अमीन भट्ट भी शामिल रहे। दायरा अदब दिलना बारामूला के अदबी रिसाला परतव का ताज़ा शुमारा भी जारी किया गया। जनवरी 2016 का जहान फ़ानी से रहलत कर गए, उनकी याद में ये फंक्शन रखा गया था जिसमें उनके कलाम को और उनके कारनामे हैं उसका अहाता करने के लिए कुछ मकाले पढ़े गए, बहस होगी और उसके साथ साथ ही उनको शायान शान खराज तहसीन भी पेश किया गया। और उनका जो मिशन है, उन्होंने जो बाकी अपने चीज़ें छोड़ी हैं उनको आगे ले जाने के लिए और उससे खातिर का इस्तेफादा करने के लिए कुछ तौर तरीक़ों पर भी बहस की गई। लद्दाख सयाहती एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। लद्दाख में मौजूद कई मकामात सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। वहीं लद्दाख का मशहूर ट्रैक चादर ट्रैक से एडवेंचर टूरिस्ट्स हर साल लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूटी लद्दाख सयाहत के एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ के पहाड़, कुदरती झीलें, गोंपा और दीगर बौद्धों के मजहबी मकामात देखने के लिए हजारों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाह आते हैं। खरदोंगला जैसी बुलंद चोटी लद्दाख में ही वाक़ है। यहाँ आने वालों को आलूदगी से बिल्कुल पाक और साफ हवा का एहसास हो जाता है। मौसम सरमा में भी लद्दाख में भारी तादाद में सयाह पहुँचते हैं। ताहम अगर मौसम सरमा की बात करें तो यहाँ मौजूद आलमी मकबूलियत रखने वाले चादर ट्रैक को फरामोश नहीं किया जा सकता। चादर ट्रैक ज़ंस्कार के नीमू से पदम तक फैला हुआ है जो कि 21 किलोमीटर है। ये ट्रैक काफ़ी खतरनाक माना जाता है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ट्रैक पर जाने वाले कई टूरिस्ट जख्मी भी हो गए। ताहम हर दिन गुजरने के साथ ही इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया भर से सयाह भारी तादाद में इसका लुत्फ उठाने यहाँ पहुँचते हैं। फर्स्ट डिपार्चर है, करीबन 85 ट्रैकर्स जो चादर की तरफ जाएंगे। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार थोड़ा सा चादर ट्रैक डिले हो रहा है। द रीज़न भी क्योंकि बीच में रास्ता कहीं जगह ख़राब था, मौसम ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया, तो कहीं जगह बाउंडर्स वगैरह गिरे थे, तो उसको क्लियर करने के लिए आर्मी को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए दैट इज़ द ओनली रीज़न इस साल थोड़ा सा डिले हो रहा है। और तो लास्ट ईयर जो आपका टोटल संख्या जो है पूरे चादर सीज़न में करीबन 3200 ट्रैकर्स आए थे। तो इस बार हम आशा करते हैं कि लगभग उतना ही आए। तो अभी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लग रहा है हमें थोड़ा सा फुटफॉल करीबन 20 से 30% इस साल कम है। इस दौरान चादर ट्रैक जाने वाले सयाहों के पहले काफिले को LAHDC के चेयरमैन और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर लेह के ओहदेदार गायल P वांगियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर वांगियाल ने कहा कि ट्रैक पर जाने वाले तमाम ट्रैकर्स के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सैटेलाइट फोन्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। 2 रेस्क्यू हेलीपैड्स भी कायम किए गए हैं। SDRF टीम को ट्रैकिंग रूट पर कई जगहों पर तैनात किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की एक टीम को भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया है। लद्दाख में पहले आए चुके हैं, लेकिन चादर ट्रैक के लिए पहली बार आए। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई हूँ लद्दाख और फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स चादर ट्रैक के लिए आई हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू गो फॉर चादर ट्रैक एंड दिस इज अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग द स्नोफॉल ओवर हियर। वी आर वेरी हैप्पी and we are eager to go for the Chadar trek. Yeah, me too. I'm very excited actually. The environment is so good and pleasant, of course. Let's see what will happen. Hope for best. And even the people over here are very friendly. Yeah, actually. They have helped us a very lot. बहुत excited हूँ। पहले मरहले में 90 के करीब सयाहों को इस मुहिमजुई के लिए रवाना किया गया। बाकायदा तिब्बी जांच के बाद इन्हें ट्रैकिंग के लिए रवाना किया जा रहा है। मुहिमजुओं की रवानगी के मौके पर काफी तादाद में सयाह और मुतलका गाइड्स मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में रोज़ाना काफ़ी तादाद में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में ये फूल मंदिरों से इकट्ठा करके कूड़े करकट के ढेरों में डाले जाते थे। अब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन इस्तेमाल शुदा फूलों से अगरबत्तियां बनाने का अमल शुरू किया है। इससे कई खवातीन के रोजगार का इंतजाम भी हुआ है। पेश है कोमल सिंह की ये रिपोर्ट।
मंदिरों का शहर कहलाने वाले जम्मू के हर मोहल्ले और बस्ती में मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिरी देकर मूर्तियों पर फूल न्यौछावर करते हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले फूल बाद में कचरे के साथ ठिकाने लगाए जाते थे। इन फूलों को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के बड़े मंदिरों से इस्तेमाल शुदा फूल इकट्ठा करके इनसे अगरबत्तियां तैयार करवा रही है। जो हमारे सबसे अच्छे वाले फूल थे, हमने इनको टेस्ट करवाया। हम चाहते थे कि इससे इत्र भी बने, लेकिन जब हमने इसको स्कॉच से चेक करवाया, हमारे कमिश्नर साहब ने टीम बुलवाई, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर वो वाले इत्र वाले केमिकल्स हमारे जो गुट्टा है उसमें नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि अगर वो नहीं है तो कम से कम इसमें अगरबत्ती बनाई जा सकती है। उसमें फिर हमारे रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें डिवकॉम साहब जो हैं उन्होंने भी एंडेवर लिया, उन्होंने मशीन्स वगैरह मंगवाई। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम अगरबत्तियाँ बनाना शुरू करें, और धीरे धीरे फिर हमें जो काउंसलर्स हैं उन्होंने भी, ये लेडीज़ आइडेंटिफाई की गई जो लेडीज़ इसमें काम करने को इच्छुक हुई और जो सेल्फ सस्टेन यूनिट के तरीके से चलना चाहती थी कि हम एक शहर में एक पुष्प अगरबत्ती नाम से जो है ये फ्लोट करेंगे। अब जब ये अगरबत्तियां बन चुकी हैं और ये बनती जा रही हैं और आज की डेट में ये सेल भी हो रही हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम का कहना है कि एक तरफ मंदिरों में इस्तेमाल शुदा फूलों को दोबारा काम में लाया जा रहा है, वहीं इस तरह के इक़दाम से कई खवातीन को रोजगार भी हासिल हो रहा है। इनका कहना है कि इन अगरबत्तियों को मुख्तलिफ सिल मराकज पर फरोख्त किया जा रहा है। इनका कहना है कि कॉरपोरेशन KVIB के जरिए ऐसे यूनिट्स को रजिस्टर करने की कोशिश में भी है। KVIB में अपने किसी महिला को रजिस्टर करवा के और उनके जो सेल आउटलेट्स में हैं उसमें भी ये अगरबत्ती हमारी सेल होगी, और जब ये सेल होगी तो इन लोगों की इकोनॉमिक सस्टेनेंस जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और एक यूनिट से और अधिक यूनिट बनेंगे। जैसे प्रेजेंटली पीरखो में हमारा एक यूनिट चल रहा है, उसमें भी 19 लेडीज़ हैं। यहाँ पर भी हमारा यूनिट चल रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि बावे में भी ये लेडीज़ लगी हुई हैं। इस तरीके से जिसमें कि औरतों को बेनिफिट होगा और उनकी एक सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी। इन यूनिटों में काम करने वाली खवातीन इस इक़दाम से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि अभी तक 19 खवातीन को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस कदम से रोजगार हासिल हो रहा है। मजीद सेंटर्स के क़याम से और ज़्यादा खवातीन को बाइख्तियार बनाने में इससे मदद मिलेगी। हमारी म्यूनसिपालिटी है, उन्होंने हमें ये काम दिया है कि अगरबत्ती बनाने का, ये उसी में यूज़ हो रही है। हम बिल्कुल साफ़ सफाई से वो फूलों को चुनकर उसका पाउडर बना के अगरबत्ती बनाते हैं। जो हमारे सेंटर में 19 जो लड़कियां हैं उनका ये रोज़गार है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम चाहते हैं कि हर घर में इसकी खुशबू होए और वो जो खुशबू ले और हमें रोज़गार मिले। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम की बदौलत जहाँ शहर के मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले फूलों को दोबारा काम में लाकर दर्जनों खवातीन को रोजगार का बेहतर मौका फराहम हो रहा है, वहीं इन इस्तेमाल शुदा फूलों को कूड़े करकट के ढेर पर ज़ाय होने से भी बचाया जा रहा है और ये एक काबिल सताइश कदम है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। इस बीच निर्भया आबरूरेज़ी व कत्ल केस में चारों मुजरमीन को सजाए मौत का वारंट जारी होने का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है। चारों मुजरमीन को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, दिल से बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ जो भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको इतनी बुरी तरह से उन्होंने ट्रीट किया। तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके इस डिसीज़न पे और मैं अप्रिशिएट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को। बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है। इससे क्या होगा कि जो रेपिस्ट हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा ये एक मैं कहना चाहूँगी ये उनके लिए ये होगा कि दिमाग में एक उनके दिल में डर बैठेगा। अगर वो ऐसा सोचेंगे भी, ऐसी गंदी हरकत करने के लिए नेक्स्ट टाइम या सोचेंगे भी ऐसा, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी। अगर हम ऐसा स्टेप लेते भी हैं किसी बेटी, किसी माँ या गर्ल्स के लिए, ऐसा गंदी सोच रखते भी हैं दिमाग के लिए, उनके दिमाग में ये चीज़ पहले ज़रूर आएगी कि इसकी सज़ा क्या है। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने आज बारामूला टाउन का दौरा किया और बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने सब्जियों, गोश्त और दीगर अशाए ज़रूरिया की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने फूड सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। डॉक्टर नीतू ने बर्फ हटाने के कामों का भी मुआयना किया और कहा कि भारी बर्फबारी की सूरत में
मैकेनिकल डिवीजन हालात से निपटने के लिए तैयार है। इसी दौरान डीसी को वाकिफ कराया गया कि इंतजामिया की तरफ से डीसी दफ्तर और मैकेनिकल डिवीजन में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। किसी भी नागहानी हालत में लोग टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फोन नंबरात पर राबिता कर सकते हैं। अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने बताया कि डीसी ऑफिस अनंतनाग में जॉइंट कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कि 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ महकमेजात, PHE, मैकेनिकल, सेहत, बिजली, रेवेन्यू के 20 ओहदेदारान खिदमात अंजाम देंगे। ADC अनंतनाग गुलाम हसन शेख की निगरानी में कंट्रोल रूम काम करेगा। जरूरत पड़ने पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर राबिता किया जा सकता है। रोड क्लियरेंस और जो साफ सफाई का जो है वो इंतज़ाम देखने के लिए आज हमने बजात खुद अफसरों के साथ जो है एक दौरा किया और हमने इसके अलावा जो है देखा कि जो दुकानदार हैं और जो सब्ज़ी फरोश ख़ास तौर से या जो गोश्त बेचने वाले हैं, क्या वो सही दामों पे जो है चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। कई जगहों पे तो पार्किंग के हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस मैंने लोगों को दी है कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए कोई गलत पार्किंग करें, जिससे आम आदमी को और आम लोगों को जो है किसी किस्म की कोई परेशानी आए। और की सप्लाई अभी तक जो है वो ठीक चल रही है, पानी की सप्लाई ठीक चल रही है, बिजली और पानी के हवाले से कोई दिक्कत नहीं। अगर जो कुछ जगहों पे कुछ फीडर्स में कोई दिक्कत आई थी तो उस पर काम लगा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटों में वो भी ठीक हो जाएंगे। और बारामूला में जो डीसी ऑफिस में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न में 2 कंट्रोल रूम कायम किए हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। मेरी गुजारिश होगी लोगों से, अगर उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना होगा या कोई परेशानी होगी तो वो इमीडिएटली इन कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करें। कुपवाड़ा जिला से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या इलाका कुनन बेशतर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सड़कें खस्ताहाली की शिकार हैं, बिजली निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। अबूर मरूर के लिए पुलों की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इलाके में कई साल कबल नाला कहमल पर तामीराती एजेंसियों ने पुल का काम शुरू किया है, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद ये पुल मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग दरिया को पार करने के लिए सर्दी के इन शदीद अय्याम में भी एक मामूली सी पगडंडी पर जाने पर मजबूर हैं। इससे आज तक कई इंसानी जानों का जियां भी हुआ है। लोगों का कहना है कि अगरचे कई बार इन मसाइल को हुक्काम की नोटिस में लाया गया, लेकिन यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने ADC कुपवाड़ा के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तमाम मसाइल का निपटारा करने के लिए इलाके में मुख्तलिफ महकमों की टीमों को रवाना करेंगे। पिछले 20 सालों से ये पुल बन रहा है और हम आज तक वोट भी डालते आए हैं, सारे लीडर्स यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये पुल बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से ये पुल नहीं बना और इसकी वजह से इसने आज तक बहुत लोगों ने यहाँ पर जान भी गंवाई। ये यहाँ से भी 20 गांव है और इधर से भी 20 गांव, कुनन की तरफ से, पुशवारी की तरफ से तकरीबन ये 40 गांव कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ से बच्चे कुनन में हाई स्कूल के लिए पढ़ने आते हैं, लेकिन जब पानी आता है तो वो बेचारे 15 किलोमीटर की दूरी सफ़र करके फिर स्कूल पहुँचते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से बहुत आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने हमारी दानिश में ये लाया तो हम कोशिश करेंगे, हम एक टीम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजेंगे वहाँ पे, जिसमें जो इंजीनियरिंग विंग्स हमारे हैं उनके जो हेड्स हैं, इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंसर्न, CMO कंसर्न, तो हम वहाँ भेजेंगे और हम देखेंगे कि जो उनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए तो वो उनको मिलेगी। खासतौर पर वहाँ पर एक पुल भी बना है जो पिछले 15 सालों से जो है तामीर नहीं हो रहा है, तो लोग एक मामूली सी पगडंडी पर चल रहे हैं, तो उसके लिए JKPCC महकमे को हिदायत। हाँ, JKPCC के उनके साथ बात करेंगे तो ये उसमें क्या इशू है, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है 15 साल में, हो सकता है उसमें कुछ फंडिंग का इशू होगा, तो हम कोशिश करेंगे ये जो उसको सॉर्ट आउट करने की, ताकि जो लोगों को मुश्किलात उससे दूर हो जाएगी। अफसरों की टीम कभी इलाके में जा सकती है पूरे तमाम महकमों की? ज़रूर, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कोशिश करेंगे जो अवामी दरबार वहाँ पे करें, और जगह भी हम जाते रहते हैं वैसे, और हम एक शेड्यूल भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में पहुँच जाए और जितना हमसे हो सकता है हम लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हर पार जो इलाके हैं उनके अबूर मरूर के लिए एक मामूली सी पगडंडी रखी गई है, जिसमें आज तक बहुत सारे हादसा पेश आए हैं और कई इंसानी जानों का जिया भी हो चुका है। लोग अब उम्मीद करते हैं कि गवर्नर इंतजामिया इनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए फौरी तौर पर इस पुल की तामीर का काम शुरू करें, ताकि इस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलात का हमेशा के लिए अजाला हो सके। सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुनन, कुपवाड़ा।
महकमा पीडीडी में बतौर डेलीवेजर काम कर रहे अफराद ने अपने एहतिजाज और हड़ताल को 11 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जिला पुलवामा में भी पीडीडी डेलीवेजर्स का एहतिजाज आज भी जारी रहा। इस वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों में बिजली निज़ाम काफ़ी मुतासिर हुआ है। एहतिजाजी डेलीवेजर्स का कहना है कि उनके काम छोड़ हड़ताल से आम लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, मगर हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। तवसी की है 11 जनवरी 2020 तक, और अगर फिर भी गवर्नमेंट नीति अफसर से नहीं जागी तो इसमें और तवसी की जाएगी। नंबर 2, यहाँ जो ग्राउंड लेवल पे काम होती थी वो पूरी नहीं होती है। लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से माजरत चाहते हैं कि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है, इसलिए हमको मजबूर ना किया जाए। वहीं महकमे पीडीडी में काम कर रहे डेलीवेजर्स ने अवंतीपुरा में भी एहतिजाज किया। मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और दीगर जायज़ मुतालबात को जल्द हल किया जाए। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। जनवरी 2019 का हमारा डीपीसी हुई है, अब तक आर्डर इजरा नहीं हुआ है। दूसरा मसला है कि हमारा पेंडिंग वेजेस वो भी नहीं दी जा रही है। तीसरा मसला जो हमारे डिवीजनों में रुके पड़े फाइलें वो भी नहीं आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर चाहते कि हमारा डिमांड जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हमारा हड़ताल नहीं उठेगा। हम हुकामी बाला से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर हमारा मसला पूरी तौर 11 जनवरी तक हमारा मसला हल नहीं होगा, हम ऐसा आंदोलन लाएंगे जो कि गवर्नमेंट तस्वुर नहीं करेगा। वादी में सरमाई तातीलात को शुरू हुए 1 माह गुजर चुका है, ताहम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को अभी पूरी किताबें फराहम नहीं की गई हैं। इस वजह से इन बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। कहा जा रहा है कि प्राइमरी सतह में ज़ेर तालीम बच्चों को सोशल स्टडीज़ की किताब अभी भी नहीं मिल पाई है। बोर्ड हुकाम की जानिब से महकमा तालीम को 10% कम किताबें फराहम की गई हैं। मामले की तस्दीक करते हुए चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा का कहना था कि वो इस मामले पर बोर्ड हुकाम से राबिता करेंगे। कई बार हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी ये मसला उठाया, बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ भी ये मसला उठाया। खासकर एक किताब जो अभी स्कूलों में नहीं आई थी, सोशल स्टडीज़, उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल उनके साथ चल रही है और अनकरीब वो किताब भी आएगी। और 10% मैंने सुना, मेरी नॉलेज में ये है कि 10% कहीं कहीं बोर्ड से ही किताबें कम आई थी। उसके लिए हमारी बुक बैंक्स भी हैं जहां से हमने उन किताबों को कंपनसेट किया, और बोर्ड के साथ बिल्कुल ये हमारा इशू चल रहा है और वो 10% किताबें भी बिल्कुल जल्द आएंगी। उधर लेह में मजलिस उलमा लेह के बैनर तले ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके साथी की अमेरिका के जरिए हलाक किए जाने के खिलाफ एहतिजाजी मार्च निकाला गया। इसमें खासी तादाद में लोग शामिल हुए। ये एहतिजाजी मार्च लेह गेट से शुरू होकर इमाम बारगाह लेह पर इख्तिताम पजीर हो गया। एहतिजाजियों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सुलेमानी ऐसी शख्सियत है जिसने इंसानियत को जगा दिया, बने नवा इंसान को इंसानियत की उरूफ की। वही हाजी कासिम सुलेमानी जिसकी शहादत से आज दुनिया शोक में पुरनम है, लिहाजा इन्हीं की शोक में उनसे बैअत करते हुए लद्दाख के मोमिनीन रहबर मुकाम मुअज़्ज़म रहबरी इमाम ख़ामनई और बनी नवे इंसान के लिए। उधर करगिल के सनकू सब डिवीजन में मरकज़ तबलीग इमाम रज़ा में फातिह ख्वानी तक़रीब मुनक़िद हुई। उलमाए किराम ने अमरीकी हमले में हलाक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने अमरीका के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। बारामूला के चकलू इलाके में एक रिहायशी मकान में बीती शब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में पूरा मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकान मालिक काफ़ी गरीब और उसने हुकूमत से मुआवजे की अपील की है। कठुआ जिला के लखनपुर में एक्साइज के कदीम टोल पोस्ट रूम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। महकमे फायर के अमले ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जाए हादसे पर 4 गाड़ियां पहुंची थीं। एडिशनल एसपी और महकमे फायर के असिस्टेंट डायरेक्टर ने आग बुझाने के अमल के वक्त मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये टोल पोस्ट की पुरानी बिल्डिंग है जिसमें उन्होंने ओल्ड रिकॉर्ड जो है डंप करके रखा हुआ है बैग्स में। उसी में फर्स्ट फ्लोर में आग लगी हुई है। 2 कमरे हैं 2 साइड्स में। फायर इज अंडर कंट्रोल। अब चूंकि धुआं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेपर है
और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा धुएं की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, बट फायर इज़ अंडर कंट्रोल एंड हमारी 4 गाड़ियाँ ऑन स्पॉट हैं और जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से मुतालबा किया है कि कश्मीर सूबे में बाकी मानदा पंचों और सरपंचों के इंतखाबात जल्द अमल में लाए जाएं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि उनका ग्रुप इन इंतखाबात की अमल आवरी में भरपूर मुआवनत करेगा। जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके इलेक्शन पिछली मर्तबा नहीं हो पाए थे, वो इलेक्शन जल्दी से जल्दी जो हैं वो करवाए जाएं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इसके लिए बिल्कुल तैयार है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शूपियां की जानिब से तकसीम असनाद की एक तकरीब मुनक़िद हुई। डीसी शूपियां चौधरी मोहम्मद यासीन मेहमान खुसूसी रहे। डायरेक्टर रेस्टी शूपियां और पुलवामा के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के आला अफसरान, नौजवान लड़कियों और लड़कों ने तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीबन 35 लड़कों और लड़कियों को असनाद से नवाजा किया। नए कोर्सेज के लिए मजीद 35 नौजवानों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हम ये यकीन दिलाएं कि इंतज़ामिया गवर्नमेंट उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में है। मैं यहाँ RCT शोपिया की प्रोग्रेस देख के काफ़ी खुश हूँ। 2011 से दे हैव बीन रनिंग बैचेस एंड चर्निंग आउट 2 बैचेस एवरी मंथ और इनका सक्सेस रेट एज इन जो यहाँ के पास आउट्स हैं, वो जिन्होंने बिज़नेस अपना शुरू किया है, उनका सक्सेस रेट मुझे बताया गया है कि 63% है, विच इज़ क्वाइट गुड। और ये शोपिया की इकॉनमी के लिए, लोकल इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि क्योंकि इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आर स्टार्टिंग देयर ओन। उधर कुलगाम और शूपियां की अहम राबिता सड़क खस्ताहाली की शिकार है। सड़क का बेशतर हिस्सा तबाह हो गया है, जगह जगह पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। लोगों ने कापरन से शूपियां तक की सड़क की मरम्मत की अपील की है। लोगों के मुताबिक सड़क पर बहुत पहले काम शुरू किया गया था, ताहम वो अधूरा छोड़ दिया गया। डीसी शूपियां ने सड़क की फौरी मरम्मत और मैगडम बिछाने के काम की यकीन दहानी कराई है। ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पॉट होल्स क्रिएट हुए हैं, तो उसमें मैंने शॉर्ट टेंडर्स कुछ निकाले हैं जिसमें इनको माइनर रिपेयर वर्क हम इनिशिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में इनका प्रॉपर फुल मैग्डमाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 रोड्स है जो हमारे लिए, जिनमें मैंने ये पॉट होल फिलिंग का काम शुरू करवाया है। एक यही जो कुलगाम रोड है वाया कापरन, देन जो हमारी शोपिया केलर रोड है, और जो तीसरी मेन हमारी शोपिया बीच बिहारा रोड है जो जैनपुरा से जाती है। इनमें मोस्टली जगह आप खुद भी देखेंगे तो ये फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है एंड लोगों को काफ़ी इसमें थोड़ी सहूलियत मिली है और इस प्रॉब्लम से निजात मिली है। पट्टन में कायम PHE दफ्तर में 2 माह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी खाली पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले पट्टन से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला हुआ था, जिसके बाद नए तैनात किए गए असिस्टेंट इंजीनियर ने अभी तक कुर्सी नहीं संभाली। उधर न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने जब महकमे PHE के चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद से फ़ोन पर इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक नए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी संभालेंगे तब तक पट्टन से तब्दील किए गए असिस्टेंट इंजीनियर को ही आज से पट्टन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आब कहें सख्ती आब मो दपे पाइप 10-15 दीतो तो इस लगा पाइप 10 ये ओत आस कहें आज आस कहें समखन मौकस अफसर दवान तब्दील गोमुत कत कहें हद पे। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने बांडीपुरा के वटापुरा इलाके का दौरा करके ज़ेर तामीर पॉलीटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उनके हमरा कॉलेज के प्रिंसिपल जावेद इकबाल और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस कॉलेज का बाकी काम मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तामीराती काम में सुरत लाएं। लेह में ITBP की 37वें बटालियन की जानिब से कई बच्चों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। इस टूर का अहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया। इसका मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों को बैरूनी रियासतों की सकाफत से वाकिफ कराना है। इस मौके पर ये बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। वाज़ेह रहे कि लद्दाख में ITBP की जानिब से अक्सर ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। Students would like to extend my heartiest gratitude for giving this golden opportunity to those students
of Changtang region who really deserve in real terms. So I hope coming 7 days tour, the student not only enjoy the moment but to learn many new and unknown things from different and new places like metropolitan cities, coastal area. मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा सक्षम जल I advocate that every student must read the book written by Malala. The name of the book is I Am Malala. She has quoted in his book that by education we can. मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा सक्षम जल डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने भंग और अफ्यून की गैर कानूनी काश्त के तदारुक के लिए कायम जिला सतही कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की। भंग और अफ्यून की काश्त को तबाह करने के अलावा मंशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए अफसरों से तजावीज़ तलब की गई। इस मौके पर डीसी ने कहा कि जिला में नई नस्ल को इस बुराई से बचाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मंशियात के मुज़िर असरात से लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदार करने और इसमें मीडिया, NGOs और मजहबी तंजीमों और दीगर इदारों को शामिल करने पर जोर दिया। कठुआ में राजबाग के सिख तबके के लोगों ने ननकाना साहब वाक़े के खिलाफ जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इमरान खान का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मुजाहरीन ने पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। करतार कॉरिडोर जिहड़ा साडा खोलिया ते उहदे च भाई साडे देशां दे संबंध अच्छे होणगे, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान सरकार दी इंटैलीजेंस फेलियर इन्नी रही कि भाई उन्हां नूं पता नहीं चल लग्या कि भाई की होने वाला। दोनों देशों की सरकारों को असीं अपील करते हैं कि आपसी भाईचारे को बनाने वास्ते जिन्हों ने कार्रवाई की है उन्होंने उपर सख्त कार्रवाई की जाए तो नाल उन्होंने सजा दवाई जाए। धार्मिक स्थान ते ये पत्थरबाजी की गई, आगजानी की गई तो ये जेडे परिणाम हैं बड़े ही गंभीर होंगे। असीं ये गुजारिश करांगे अपने प्रधानमंत्री डोडा टाउन में सड़कों की खस्ता हालत पर लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। मकामी अफराद और दुकानदारों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो बस स्टैंड डोडा और भरत रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में मुनासिब ड्रेनेज निज़ाम न होने से भी इन्हें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि तवज्जो दिलाने के बाद भी हुक्काम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। समझ नहीं आती हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं, ये बाकी R&D वाले क्या कर रहे हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों को भी यहाँ दिक्कत आती है, इन खड्डों से कैसे सफाई करेंगे। हमारे जो कस्टमर है वो अंदर आ नहीं सकते हैं। चाहते हैं यही कि हम गवर्नर साहब से आपकी वसादत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इस डोडा के बारे में सोचा जाए। हमने सुना था कि नहीं अब गवर्नर साहब आएंगे, अब ये होगा ऐसे होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो भी पानी है वो दुकानदारों के अंदर पहुँच जाता है, दुकानों के अंदर पहुँच जाता है। जब गाड़ी चलती है और कपड़े भी भर जाते हैं और खाली मिट्टी डालते हैं लाके, बस मिट्टी जब बारिश आएगी मिट्टी निकल जाती है। और हम यही कहते हैं कि इनको भरा जाएगा, इनको लूक डाला जाएगा या क्या करेंगे, मगर ये भरा जाएंगे।